हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझते हैं आर्टिकल 32 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट का ही आर्टिकल है। आर्टिकल 32 जो ये बोलता है राइट टू सीक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया, संविधान का आत्मा। इसको बोला जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोला जाता है संविधान का आत्मा। ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, फंडामेंटल राइट यानी उसका मौलिक अधिकार जो है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो ये आर्टिकल के तहत अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो ये आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 को इस्तेमाल कर आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 इस्तेमाल कर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, यानी आपको शिक्षा अच्छा से नहीं मिल रहा है, आपका पर्सनल लिबर्टी पर हनन है, या फिर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कास्ट, रिलीजन, कुछ भी बेसिस पर, तो आप आर्टिकल 32 इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के इस्तेमाल कर हम जा सकते हैं सिर्फ फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तभी। अगर आपका कोई और रीजन पे जाना है तो आपको 226 226 आर्टिकल के तहत आप 226 आर्टिकल के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। 226 आर्टिकल के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट जारी करता है। जानते हैं ना, कोर्ट रिट जारी करता है तो 5 तरह के रिट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत क्या करता है? जारी करता है। पहला रिट का नाम है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस करने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति एक्यूज्ड है और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है तो उनको 24 घंटा के अंदर ही कोर्ट के अंदर हाजिर करना होता है। अगर वो 24 घंटा के अंदर कोर्ट के अंदर हाजिर नहीं करते हैं एक्यूज्ड को तो उन पर रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस जारी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32। दूसरा रिट है मैंडेमस यानी परमादेश। मैंडेमस, मैंडेमस यानी परमादेश। अगर आप कहीं भी सरकारी कार्यालय में जाते हैं और अगर आपका काम वहां से सही तरीका से नहीं हो रहा है, आपका काम वहां, तो आप मैंडेमस के थ्रू, कोर्ट के थ्रू रिट जारी होगा मैंडेमस, और किसी के द्वारा आपको वहां पे सरकारी अधिकारी जो भी होगा उसको ट्रीट किया जाएगा। जो तीसरा रिट है उसको बोलते हैं को वारंटो। को वारंटो, को वारंटो ये भी सुप्रीम कोर्ट ही जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। तीसरा को वारंटो ये बोलता है हर वो ट्रिब्यूनल हो या फिर कोई भी सरकारी अधिकारी हो जो अपना काम अकॉर्डिंग टू लॉ या फिर अपने हद में रहकर काम नहीं कर रहा है तो कोर्ट बोलता है को वारंटो अपने हद में रहे। चौथा आर्टिकल है जिसको बोलते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, चौथा जो रिट है उसको बोलते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अगर कोई लोअर कोर्ट अपने जुडिक्शन में जो एक्यूज्ड के प्रति सजा सुनाया है या फिर अपने जस्टिस में अपने हद से बाहर अगर कोई भी फैसला सुनाता है लोअर कोर्ट, तो हाई कोर्ट उसको रिट ऑफ प्रोहिबिशन, सुप्रीम कोर्ट उसको रिट ऑफ प्रोहिबिशन जारी करता है। हाई कोर्ट भी कर सकता है 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट बोलता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन अपने हद में रहकर काट दीजिए। पांचवा आर्टिकल है रिट ऑफ सर्सोरी। ये जब कोई भी कोर्ट फैसला सुना देता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास से पावर है कि रिट ऑफ सर्सोरी जारी करके उस फैसला को रद्द कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही था आर्टिकल 32 राइट टू सीक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी।